बीजापुर सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके माओवादी की उपस्थिति की आज सूचना के आधार पर जिला बीजापुर के डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ, सुकमा का डीआरजी, अन्य बल संयुक्त एक अभियान संचालित किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 20 मार्च को प्रातः 7 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में हमारा समस्त सुरक्षा बल काफ़ी बहादुरी से माओवादियों का हमला को सामने किया। इस अभियान में हमारा एक जवान राजू ओयाम बहुत बहादुरी से माओवादी से लड़ते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त कर लिया। उनका अंतिम सलामी आज दिनांक 21 मार्च को बीजापुर पुलिस स्टेशन में की जाकर उनकी गृह क्षेत्र बैरमगढ़ में उनका अंतिम क्रियाक्रम आज दोपहर में होगा। राजू ओयाम पूर्व में माओवादी संगठन में कार्यरत थे। उसके बाद शासन के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी से प्रभावित होकर उन्होंने वर्ष 2020 में आत्मसमर्पण किया और लगातार सुरक्षा बल के साथ विभिन्न अभियान में शामिल रहा। काफ़ी सफलतापूर्वक अभियान में उनका योगदान रहा। कल दिनांक 20 मार्च में जो हुई मुठभेड़ में राजू ओयाम के साथ अन्य सभी समस्त सुरक्षा बल डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ समस्त बल ने काफ़ी बहादुरी से इस अभियान में शामिल हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें राजू ओयाम जो माओवादी से लड़ते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त कर लिया। उनकी शहादत को हमेशा हम याद रखेगा और उनकी शहादत से प्रेरणा लेकर इसके पूर्व में भी क्षेत्र की शांति, सुरक्षा एवं विकास के लिए हमारा अनेक जो वीर जवान ने अपना सर्वोच्चतम बलिदान दिया। उन सभी समस्त जो शहीदों का शहादत को प्रेरणा लेकर हम आने वाले समय में बस्तर क्षेत्र की और विशेष तौर पर जो बीजापुर की इलाका में जो शांति व्यवस्था स्थापित करना और इधर इस इलाके में नक्सल समस्या को समाधान करने के लिए हम और समर्पित होकर कार्य करेगा। के परिवार से भी किसी की मौत हुई क्रॉस फायरिंग में? जैसा राजू ओयाम के जैसे पूर्व में वो नक्सल संगठन में कार्यरत थे और उनके परिवार में भी जो अभी भी अंदर जो बैरमगढ़ इलाका का बोरगा क्षेत्र में उनके परिजन रहते थे और काफ़ी नक्सल हिंसा के कारण से उनके परिजन पहले से प्रताड़ित थे। अभी भी काफ़ी समस्या को उनको सामने करना पड़ रहा है। इसके बावजूद उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया, माओवादियों को साथ छोड़ के हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के साथ साथ खुद अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए, अपने क्षेत्र की शांति व्यवस्था के लिए उन्होंने सुरक्षा बल के साथ विगत लगभग 5-6 वर्षों से कार्यरत थे और उनके परिवार में पूर्व में भी जो नक्सल हिंसा में कई परेशानी को उनको सामने करना पड़ा। सर पिछले 1.5 साल में हमारी तरफ से कैजुअलिटीज़ कम हुई हैं सर, ये ज़ीरो हो जाएं उसके लिए और कोई सेफ्टी मेजर सर ज़रूरी निर्देश? निश्चित रूप से जो जिस तरीके से अभी माओवादियों से आमने सामने के मुकाबला में हमारा सुरक्षा बल सदस्य इस द्वारा बेहतर रणनीति के साथ, बेहतर टैक्टिक के साथ कार्य करने के परिणाम स्वरूप जो माओवादियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और दूसरी ओर हमारा नुकसान कम होते जा रहा है। मैदानी जो आमने सामने जो लड़ाई में तो मतलब जैसे कल एक हमारा जवान का नुकसान हुआ, इसके पूर्व में भी किसी मुठभेड़ में एक आध हमारा जवान का आमने सामने लड़ाई में नुकसान हुआ। लेकिन इसको छोड़कर अभी विगत 3-4 वर्षों में जो अंदर जो लड़ाई में किसी प्रकार का कोई बड़ी नुकसान माओवादी द्वारा सुरक्षा बल के ऊपर नहीं पहुंचा पा रहे थे। इससे बेहतर रणनीति, बेहतर ट्रेनिंग और सबसे ज़्यादा हमारे जवानों का मनोबल और हमारा जवानों का जो समर्पण है, उसी कारण से हम इस प्रकार के जो परिस्थिति में पहुंच पाए थे। और लेकिन आने वाले समय में जीरो कैजुअलिटी के दृष्टिकोण से और बेहतर हम कार्य करेंगे। सर ये बड़ी मुठभेड़